अब जब बहुएं अपने रनिवास में पहुंचती हैं तब सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भर पूछी पूरी उछाहू। जहाँ रनिवास तहाँ पग उधारे, सहित बंधु बहु टिन कुंवर निहारे। लिए गोद करी मोद समेत को कह सको भयो सुख जेता। बंधु समेत बैठे सप्रेम गोद बैठारी, बार बार हर्षि दुलारी। जब रनिवास में राजा पहुंचे अपने चारे बहुओं को लेकर के, तो अपने चारों पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय जितना सुख हुआ उसे कौन बता सकता है। मतलब एक बाप का चार पुत्र एक साथ अपने बेगोदी में बैठाए और बार बार हर्षित होकर अपने हृदय से लगाए, लाड़ प्यार किए। यह देख करके यह समाज प्रसन्न हुआ। रनिवास में सब लोग बहुत खुश हुए, सबके हृदय में आनंद ही आनंद निवास कर ले। तब राजा जिस तरह विवाह हुआ, यह सबका यह सुन सभी किसी को हर्ष, सब कोई खुश से फूला नहीं समा रहे थे कि हमारे राजा गए और शादी उदी करके आए। सब वो अपना यात्रा वृत्तांत बता रहे थे, कैसे गए, ये हुआ वो हुआ, इतने दिन हम लोग ऐसे रहे। सब लोग खुश हुए। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई। बहुविध भूट भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। रानियां लोग भी बहुत प्रसन्न हुई राजा जनक जी के, मतलब जैसे उन्होंने विदाई किया, दान दहेज दिया, सबको सत्कार किए, दक्षिणा दान भी दी। यह सोचकर रानी लोग बहुत बहुत लोग खुश हुए। देखिए पहले औरतें हमारी तरफ, अभी भी हमारी तरफ बहुत जगह है जहाँ बारात नहीं जाती है। अब तो जो शहर में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं तो जा रही, लेकिन अभी भी गांव की जो औरतें हैं या गांव से मतलब आसपास जो है सिटी में, नहीं जा रही है बाराती। क्योंकि उस समय हमारे कहा जाता है कि बेटा का जहाँ मड़वा होता है वहाँ पर सूना नहीं छोड़ा जाता है, तो रात भर जोत जलता है वहाँ पर। माँ लोग जिसे गांव में क्या कहते हैं उसको, मतलब मैं भी तो गांव में तन रही, लेकिन हाँ देखी जरूर हो उसको। हमारे लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में डोमकच कहते हैं। जैसे स्वांग करना कि ये हुआ, बेटा हुआ, सब बहू शादी करके आती है, बहू को बेटा हुआ, उसको हुआ, फिर शादी ब्याह, यही सब होता है। बस जो क्रिया गृहस्थ आश्रम में होती वही चीज वहां करते हैं। रात भर माएँ सोती नहीं है, वहां पर मड़वा में सब होता रहता है। तो अब ना लोग चलने लगे हैं बाराती। तो मंगल गान करही भामिन, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, स्वद सतग्र सुगंध भूषित सब छाए। राम ही देखी जाय सुपाई, निज निज भवन चल सिर लाई। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समूह समाज मनोहर ताई। कही न सकहि सत सारद सेसु, वेद बिरंच महेश गणेशु। सो मैं कहो कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। मतलब सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव और गणेश जी भी नहीं कर सकते, भला मैं उस प्रकार किसका भी खान करूं। कहीं केचुआ भी धरती पर सिर डाल ले सकता है। राजा ने सब प्रकार से सबको सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा कि बहुएं भी बहुत छोटी है। देखिए ये बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी सीख है। हर माँ को समझना चाहिए। अगर हम लोग समझ जाए तो कभी सास और बहू में झगड़ा होगा ही नहीं। लेकिन हम लोग खुद अपना ही दुश्मन बन बैठते हैं। यहाँ एक ससुर समझा रहा है, एक बाप समझा रहा है अपनी औरत को, पत्नी को, कि देखो चारों बहुएं बहुत कच्ची उम्र की हैं, बहुत छोटी बच्ची जैसी है। तुम लोग इनका ध्यान रखना। ये पराये घर से आई है, इसको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों के पल में
रखती हैं, पलकों नेत्रों के सब प्रकार से रक्षा करते, उसी प्रकार तुम इन बच्चियों की रक्षा करना। किनसे बोले? कौशल्या से, कैकेयी से, सुमित्रा से। तो ये वचन हमें भी समझना चाहिए।